हेलो जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज हमने कल छठी कान्हा जी की छठी नहीं करी थी। सब कह रहे थे कि शनिवार है, इसीलिए हम संडे को कान्हा जी की छठी कर रहे हैं। तो मैं शुरू से ही अपने काम में लग चुकी हूँ और आज मुझे कहीं जाना भी है, वो मैं आप लोगों को तभी बताऊँगी। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपने घर के काम और मिलते हैं। हेलो गाइस, तो ये था सुबह का टाइम और सुबह के टाइम पे मैंने पहले यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख रही। मैं दूध लेके आई थी क्योंकि आज मैंने की थी कान्हा जी की छठी। तो उसके लिए पहले मैंने भिगोना में दूध लेके आई थी, तो भिगोने में रख दिया मैंने खीर बनने के लिए। और दूसरी तरफ वो वाला दूध है जो दूध रोज़ का आता है हमारा, उसके लिए उबालने के लिए भिगोना में रख दिया है। और ये दूध में मैं खीर बना रही हूँ। तो आज है कान्हा जी की छठी, तो इसलिए खीर बननी रख देती हूँ और साथ साथ बर्तन भी साफ़ अपने कर रही हूँ। तो अभी मैंने चावल धो लिए हैं थोड़े से, और चावल धोने के बाद ये मैं दूध में डाल दूँगी। और अब मैं अपने कर लेती हूँ ज़रूरी काम, जैसे कि अब मैंने ये दूध इसमें रख दिया है पलट के। और अब मैंने पहले चाय बनाई और अब मैं गई हूँ कुछ और काम के लिए बाहर। और अभी मैंने यहाँ पे बर्तन साफ़ कर दिए हैं और अब मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चाय। और ये मैंने चाय बिलो ली है क्योंकि आज मुझे कढ़ी और चावल भी बनाने हैं कान्हा जी की छठी के लिए। कढ़ी, चावल, खीर, पूरी, ये सब चीज़ें बनानी है और पकौड़ी। 5-6 चीज़ें बनाऊंगी जिसमें 7 चीज़ों का भोग कान्हा जी को ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पे मैं बेसन उठा लाई हूँ, फिर ये कपड़े पड़े थे, फिर मैं इन्हें तय लगाने लगी। पहले कपड़ों को तय लगा लेती हूँ, ऊपर से उतार के लाई थी सारे कपड़े। और अब इन्हें तय लगा के मम्मी पापा जी के नीचे दियाऊँगी। और उसके बाद मैंने कढ़ी छोंकने के लिए कढ़ाई रख दी है यहाँ पे, और इधर खीर को मैंने चला दिया है। और उसमें तेल डाल के थोड़ी सी पहले मेथी डाली, फिर जीरा डाला और लाल मिर्च डाली, फिर उसमें चाय डाल दी है, बेसन घोल के चाय डाल दी है। और अब मैंने कढ़ी बनने के लिए रख दी है। साथ साथ इसे चलाती भी रहूँगी। तो यहाँ पे जो बर्तन पड़े हुए हैं सुबह के, उन्हें साफ़ कर दूँगी हाथ के हाथ ही। और क्योंकि कढ़ी को इसमें उबाल ना आ जाए, इतने चलाते रहना चाहिए, नहीं तो कढ़ी फट जाती है। तो इसीलिए, और मैं इसमें नमक तब डालती हूँ जब एक उबाल आ जाता है, जिससे कढ़ी फटे ना। अगर नमक पहले ही डाल देते वो कढ़ी भी फट जाती है। बस इसे चलाते चलाते मैं अपने और काम करने लगी। फिर मैं करने लगी, यहाँ पे लगाने लगी झाड़ू इस वाली मंजिल पे। तो पहले झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी सारे में पोछा। पहले इस मंजिल पे लगाऊंगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। फिर यहाँ पे मैंने कुकर में चावल बनने के लिए रख दिए थे और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। पानी ले लिया है, आटा भी छान लाई हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। तो मैं पहले लगा लेती हूँ आटा। और आटा लगाने के बाद फिर मैं सेकूँगी फुलके और थोड़ी सी उतारूँगी पूरी और पकौड़ी कढ़ी में डालने के लिए भी उतारनी है। और पकौड़ी दो आलू काट के वैसे कान्हा जी के भोग के लिए भी मुझे उतारनी है। और यहाँ पे मैंने बेसन डाल लिया है, बेसन को घोल लूँगी इसमें नमक मिर्च डाल के पकौड़ी तारने के लिए। तो पहले बेसन को घोल लेती हूँ और इस पर रख दूँगी मैं कढ़ाई छोटे वाली पकौड़ी तारने के लिए। उसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी छोटी कढ़ाई में। और अभी मैं ये थोड़ा सा दलिया भी बना दिया है मैंने मम्मी के लिए, और खीर भी मैंने रिता के रख दी है क्योंकि मम्मी खीर भी खाती हैं लेकिन दलिया सुबह को उन्हें ज़रूर चाहिए। तो आज बनाया था मैंने मीठा दलिया। मैंने आप लोगों को बताया कभी कभी मीठा बनाती हूँ और कभी नमक का, 2 तरह का दलिया। दलिया रोज़ सुबह के टाइम में ज़रूर बनता है मम्मी और पापा जी के लिए। और शाम के टाइम मम्मी को खिचड़ी बनती है और दाल से रोटी भी खाती हैं एक। और इसके बाद मैंने कुकर में से चावल रिता लूँगी क्योंकि चावल मेरे बन चुके हैं। फिर छोंकूँगी इसमें खिचड़ी। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल के कढ़ाई रख दी है और अब मैं उतारूँगी इसमें, इतने तेल गर्म होगा, पकौड़ी। उसके बाद पहले रिता लेती हूँ। अभी मैंने चावल रिता के रख दिए हैं, इन्हें ढक के रख दूँगी। और उसके बाद बनाऊँगी मैं मूँग की दाल की खिचड़ी, अभी छोंकूँगी। और अभी मैंने इस पर कढ़ाई रख दी है, इसमें उतारूँगी पकौड़ी।
सुबह सुबह आप लोगों को पता है मुझे बहुत काम रहते हैं, सुबह टाइम मुझे फुर्सत नहीं मिलती। अभी मैं पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने उसमें नमक और हल्दी डाल दी है खिचड़ी छोंकने के लिए। इधर थोड़ा सा तेल डाल दिया, इसमें जीरा और हींग डाल दिया और उसमें थोड़े से चावल और हल्दी मिर्च मसाले जो डाले थे वो सब मैंने डाल दिया और खिचड़ी मैंने छोंक दिया मम्मी के लिए, हींग जीरे के लिए बढ़िया सी खिचड़ी बनाई है। और इधर यहाँ पे मैं पकौड़ी उतारने लगी हूँ कढ़ाई में, और ये पकौड़ी उतारने के बाद ये डल जाएंगी कढ़ी में। और 2 आलू काट के और थोड़ा सा कुट्टू मिला के मैंने कान्हा जी के लिए 2 आलू की पकौड़ी तार के अलग से तारी थी। तो अभी मैंने 2-4 पूरी भी तार लेती हूँ इसमें साथ साथ ही, क्योंकि आज खीर पूरी कढ़ी चावल और फुलके और पकौड़ी इन सब चीज़ों से कान्हा जी को भोग लगेगा, क्योंकि आज कान्हा जी की छठी है। तो अभी मैं पूरी तार लेती हूँ और पूरी तारने के बाद फिर मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और भोग लगाने के बाद आज मुझे जाना है गुरुजी के मंदिर। तो भोग लगाने के बाद 1:30 बजे की मेरी बस है, तो मैं 1:30 बजे मैं और मेरी छोटी बेटी याशिका हम दोनों जाएंगे आज गुरुजी के मंदिर। तो अब मैं अपनी ये काम पहले निपटा लेती हूँ जल्दी से, फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं ऊपर जाके, और फिर उसके बाद का जो काम होगा वो मेरी बड़ी वाली बेटी कर लेगी। तो अभी मैंने 2 आलू काटे हैं, अब 2 आलू काट लें झटपट। सुबह सुबह बहुत काम होता है। फिर यशिका स्कूल से आ गई थी, क्योंकि आज जो प्रैक्टिस के लिए स्कूल गई थी, अब आके वो नहाएगी सिर विर धोएगी, इतने मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। फिर इतने वो खाना खाएगी, फिर हम दोनों माँ बेटी चले जाएंगे दोपहर को मंदिर। तो अब मैंने कुट्टू के आटे से पकौड़ी तार दी हैं और साथ साथ मैं अपने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। जो मेरा रसोई का काम था वो मैंने अभी ख़त्म कर दूँगी, और फिर मैं कान्हा जी की छठी पूजने के लिए थाली लगाऊंगी। तो अभी मैं कान्हा जी की छठी पूजने के लिए थाली लगा के फिर अपना काम निपटा के फिर मैं यहाँ पे फुलके सेकने लगी। 4-5 फुलके सेक लेती हूँ। कान्हा जी को और गुरु जी को दोनों को भोग लगाऊंगी। आटा मैंने पहले ही मान लिया था। तो 4 फुलके सेक लेती हूँ और फिर मैं गुरु जी की भी थाली लगानी होती है वो भी लगा दूँगी, और साथ साथ अपना जो भी काम है वो भी कर लूँगी। तभी मैं पहले फुलके सेक रही हूँ। तब मेरे फुलके सेक लिए हैं और अब मैंने चुपड़ लेती हूँ, और चुपड़ने के बाद अब मैं ऊपर गई हूँ कान्हा जी की छठी पूजने के लिए, क्योंकि हमारा मंदिर ऊपर है। ये मैंने लगाई है कान्हा जी की छठी पूजने की थाली, और उधर गुरु जी की भोग थाली रखी हुई है। उधर मैंने गुरु जी की भोग थाली रखी हुई है और इधर कान्हा जी की छठी पूजने वाली थाली है। यहाँ पे जोत जलाई और कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। सभी चीज़ों से थोड़ी थोड़ी, चावल कढ़ी खीर पूरी सबसे मैंने कान्हा जी को भोग लगाया और जल से। और यहाँ पे हम चल दिए गुरु जी के मंदिर। तो हम वहाँ जाके खड़े हो गए थे, और गुरु जी की बस में पहले ही पंचर हो गया था चलने से पहले, तो हम वहाँ खड़े रहे थे। 1:30 बजे के गए हुए 3 बजे हम बस में बैठ के चले हैं वहाँ से। और आज गुरु जी ने हमारी बहुत बड़ी परीक्षा ली। 3 बजे चले, इतने में वो गैस डलवाने लगा आगे जाके, और ये बस में सारी संगत बैठी हुई है, हम सबसे पीछे बैठे हुए थे। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाके बस हो गई ख़राब, और यहाँ हम रोड पे हैं, रोड पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे बस जाए ख़राब हो गई। और ये शिव जी, फिर पहुँच गए हम गुरु जी के मंदिर। ये है शिव जी की पिंडी, गुरु जी के वहाँ जो ऊपर पिंडी बनी हुई है, ये है वो शिव जी की पिंडी। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो यहीं से शिव जी की पिंडी के दर्शन कर लीजिए। ये है हमारे गुरु जी का मंदिर। फिर रात बहुत हो गई थी हमें, हम रात को 12 बजे घर वापस लौटे हैं, तो इसीलिए अब ये। तो गाइस, अब मैं गुरु जी के मंदिर से आ चुकी हूँ, मैंने खाना भी खा लिया है, अब मैं कर रही हूँ सोने की तैयारी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा देखें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और कोई चीज़ मेरी अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। बाय।